समय की बात है। किशन नगर नाम के एक गांव में धर्मा नाम का एक कुंवारा आदमी रहता था। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था और गांव के लोगों को मुफ्त ही सलाह बांटता था। वो बात और है कि धर्मा की हर सलाह हमेशा उल्टी ही होती थी और गांव वाले उसकी सलाह लेने से बचना ही बेहतर समझते थे। अरे तूने ये क्या कर दिया मूर्ख। मेरे सारे बाल एक दिन में ही गायब हो गए। तुझे मैंने लीलाराम डॉक्टर के पास तेल लाने भेजा था ना। हाँ भेजा तो था जमींदारनी जी। तो तू ये कौन सा तेल उठा लाया जिसे लगाते ही मेरे सारे बाल उड़ गए। अरे मैं वो आपको बताना भूल गया। लीलाराम डॉक्टर मुझे मिले नहीं तो मैं गधी का दूध ले आया। मैंने सुना था इसे लगाने से सिर की फसल अच्छी हो जाती है। अरे तुझे किसने कहा था सलाह देने को। अपनी सलाह अपने पास रखता ना, मेरे बालों का ये हाल ना होता। चल निकल यहाँ से। इसी तरह धर्मा जहां जाता लोग उससे परेशान हो जाते। अरे सत्यानाश हो तेरा धर्मा। ना जाने किस घड़ी में मैंने तेरी बात मान ली और तेरी सलाह पे ये मिट्टी की दीवार बना दी। इससे अच्छा तो मैं पक्की दीवार बना रहा था, पर तेरे ये कहने पर कि मिट्टी की दीवार ज्यादा मजबूत होती है तो मैंने मिट्टी की दीवार बना दी और कल रात की बारिश में पूरी दीवार गिर गई। धर्मा चुपचाप लोगों की खरी खोटी सुनकर चला जाता और किसी से कुछ ना कहता था। अरे रघु, सुना तुमने? वो धर्मा है ना, सबको अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए बोल रहा है गांव में। अरे क्या कह रहे हो भैया। अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे गांव में 2 दिमाग खाने वाले लोग हो जाएंगे। जिस लड़की से वो शादी करेगा उसको भी अपनी तरह बना देगा। फिर दोनों मियाँ बीबी हमारा दिमाग चाट चाट कर खोखला कर देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर उस पागल से भला कौन लड़की शादी करेगी? चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, पर धर्मा को कोई लड़की शादी के लिए नहीं मिलती। तभी एक दिन राजमहल में राजा बहुत परेशान होकर रानी से कहता है, हमने सभी राज्यों के राजकुमारों को देखा है, मगर इनमें से कोई भी राजकुमारी सुनैना के लिए हमें ठीक नहीं लगा। आप एक बार राजगुरु को बुलवा के देखिए ना, शायद उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। अगले दिन राजगुरु राजा के पास आकर कहते हैं, महाराज, मैंने राजकुमारी सुनैना की जन्म कुंडली अच्छे से देखी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि राजकुमारी का विवाह एक आम इंसान के साथ करना होगा। अगर किसी राजकुमार से राजकुमारी की शादी हो भी गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ राजगुरु? साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। वो महाराज, इससे राजकुमारी की जान को खतरा है। विवाह के बाद राजकुमारी की जान भी जा सकती है। इसीलिए आपका शुभचिंतक होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि राजकुमारी के लिए किसी आम इंसान की तलाश की जाए, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, ना कि कोई राजकुमार। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। सभी को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी सुनैना के विवाह के लिए महाराज को किसी बुद्धिमान और बलशाली व्यक्ति की तलाश है, जो अपने आप को राजकुमारी के योग्य समझता हो। वो राज दरबार में हाजिर हो। अरे वाह, कहा तो मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए, और अब सीधे राजकुमारी से शादी करने का मौका हाथ आया है। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं गांव वालों के सामने जाकर साबित करूंगा कि मैं बुद्धिमान हूँ और बलशाली भी। अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए धर्मा गांव में जगह जगह घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक कुएं के पास रो रही एक बच्ची पर पड़ जाती है। नहीं, मुझे वही बॉल चाहिए, मुझे अभी के अभी बॉल चाहिए। पर बेटी, वो बॉल तो कुएं में गिर गई, और देखो वो बंदर अभी पेड़ पर ही बैठा है जिसने तुम्हारी गेंद इस कुएं में फेंकी। घर चलो, मैं तुम्हें दूसरी बॉल दिला दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? बच्ची की गेंद कुएं से क्यों नहीं निकाल देते? अच्छा तुम्हें डर लग रहा होगा ना, तो एक काम करो ना, तुम उस बंदर को दिखाकर कुएं में पत्थर फेंको। बंदर तुम्हें देखकर कुएं से बॉल निकाल लाएगा। वो आदमी धर्मा के कहने पर ऐसा ही करता है
तभी बंदर पेड़ से आकर उसके पैर में काट कर भाग के चला जाता है। क्या? अरे बाप रे, ये तो उल्टा मुसीबत गले पड़ गई। भागो यहाँ से, गांव वाले नहीं तो मेरी चटनी बना देंगे। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। मेरा नाम हक्कू है और मैं एक पहलवान हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अरे इसकी भुजाएं तो देखो, ये तो बहुत बलवान है। बलवान है तो बुद्धिमान भी होगा। लगता है मेरा काम हो जाएगा। ये मेरी शादी राजकुमारी से कराने में मेरी मदद कर सकता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अब बताओ भी, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? धर्मा हक्कू को सारी बात बताता है तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे शादी में मिले उपहारों में से आधा हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन वो दोनों राज दरबार में जाते हैं। महाराज, ये मेरा दोस्त धर्मा है। दूर दूर तक इसकी बहादुरी और बुद्धिमानी के चर्चे हैं। आपको राजकुमारी के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी, मुझे मालूम चला, तो मैं यहाँ अपने दोस्त को ले आया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, अभी आप दोनों थक गए होंगे। आज रात महल में विश्राम करो। कल सुबह तुम्हारे दोस्त की परीक्षा होगी कि वो योग्य भी है या नहीं। हक्कू और धर्मा के सोने का इंतजाम राजमहल के एक कमरे में कर दिया जाता है। रात को राजा के कुछ आदमी धर्मा पर हमला कर देते हैं। हक्कू एक एक कर सबको ढेर कर देता है। अंधेरे की वजह से किसी को पता नहीं चलता कि उन्हें किसने मारा, और अगली सुबह वो लोग महाराज को धर्मा की ताकत के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। धर्मा, तुम हमारी परीक्षा में पास हुए। तुम सच में बलशाली हो। तुम्हारी दूसरी परीक्षा हम राजकुमारी से विवाह के बाद लेंगे। हम कल ही तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कराएंगे। इसी तरह धर्मा और राजकुमारी सुनैना की शादी हो जाती है। शादी के बाद हक्कू अपना हिस्सा लेकर चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धर्मा, अब तुम्हारी अगली परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें पुरानी हवेली जाना होगा, जहां ढेर सारा खजाना है। तुम्हें उस खजाने को लाना होगा। इस काम में बुद्धि और बल दोनों लगेंगे। तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। हवेली के उस खजाने की रक्षा जंगल में रहने वाले आदिवासी करते हैं, जिसे आज तक राज परिवार का कोई सदस्य हासिल नहीं कर सका। हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को पूरा करोगे। महाराज से आज्ञा लेकर हक्कू अपने घोड़े पर खजाने की तलाश में निकल जाता है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचता है। तभी एक घुड़सवार उसके करीब आता है। मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे दोस्त। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बुलवा भेजो और मैं ना आऊं, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, हमें जल्द से जल्द खजाने तक पहुंचना है। खजाने की सुरक्षा में बहुत सारे आदिवासी हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। क्या तुम्हें मेरी भुजाओं पर भरोसा नहीं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सबको देख लूंगा। इस तरह दोनों दोस्त कुछ समय बाद हवेली पहुंच जाते हैं। हक्कू घोड़े से नीचे उतरकर एक एक आदमी को मौत के घाट उतार देता है और बड़ी आसानी से हवेली के अंदर जाकर खजाना ले आता है। ये तुम क्या कह रहे हो हक्कू? मैंने तो तुम्हें हमेशा आधा हिस्सा दिया। इस खजाने में से अपना आधा हिस्सा ले लो और फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। माफ करना दोस्त, पर आम तोड़कर मैं लाया हूं। मुझे सिर्फ गुठलियां नहीं खानी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जाओ, तुम्हारी जान बख्शता हूं। चले जाओ और खजाने को भी भूल जाना। धर्मा अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट जाता है। महाराज इस बात से गुस्सा होते हैं कि वो खाली हाथ वापस लौटा। तुम इस परीक्षा में विफल हो गए हो, इसीलिए राजकुमारी से तुम्हारा विवाह निरस्त किया जाता है और हम तुम्हारे बल और बुद्धि से भी प्रसन्न नहीं हैं और तुम्हें जेल में डालने का हुक्म देते हैं। महाराज, ऐसा ना करिए महाराज। मुझे आप केवल 2 दिन का समय दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। खजाना ना ला पाने का असली गुनाहगार कोई और है, मैं नहीं हूं। धर्मा को 2 दिन की मोहलत दे दी जाती है। वो परेशान होकर अपने गांव लौट जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो जोर जोर से रो रही थी और उसका बच्चा उसके पास बेहोश पड़ा हुआ था।
एक ही तो बेटा था मेरा। हाय भगवान, ये सब क्या हो गया। आंखें खोलो मोहन, आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ इस बच्चे को? ये खेलते खेलते जमीन पर गिर पड़ा। लगता है किसी जहरीले कीड़े ने इसे काट लिया है। धर्मा उस बच्चे के पास जाता है। उसके हाथ पर सांप के काटने का निशान देखता है। वो अपने मुंह से उस बच्चे के हाथ से सारा जहर खींचकर बाहर निकाल देता है। ऐसा करते ही बच्चे की आंख खुल जाती है। मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया। तुम्हारा धन्यवाद। गांव वाले ये देखकर धर्मा की तारीफ करते हैं। धर्मा उन गांव वालों को अपनी सारी कहानी बताता है और उनसे मदद मांगता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे धर्मा। हम तुम्हें हमेशा मूर्ख ही समझते रहे। आज हमें पता चल गया कि तुम बुद्धिमान हो। हम तुम्हें फिर से राजा बनाकर रहेंगे। गांव वाले धर्मा के साथ राज दरबार जाते हैं। महाराज, आप धर्मा को क्षमा कर दीजिए। ये दिल का बहुत साफ आदमी है। हक्कू नाम के बदमाश ने इसको बहकाकर गलत काम करवाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया। हम सब इसको बचपन से जानते हैं। ये दिल का बुरा आदमी नहीं है। महाराज सारी बात सुनने के बाद धर्मा को माफ कर देते हैं और असली गुनहगार हक्कू को पकड़वाकर जेल में डलवा देते हैं। साथ ही निरस्त हुए विवाह को मान्य करार दे देते हैं। आप तो बहुत बहादुर और बुद्धिमान निकले जी। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है रानी। मैं तो सीधा साधा व्यक्ति था। जब मेरी तुमसे शादी हुई और ये सब जानते हुए भी तुमने महल के अंदर किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी और मुझे कई गुण सिखाए और बुद्धिमान बना दिया। ये सब मेरे काम आया और तुम्हारी वजह से हमारी शादी बच गई। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस तरह मूर्ख धर्मा बुद्धिमान राजा बन जाता है।